मित्रों नमस्कार, जय भारत। आज व्यवहारिक ज्योतिष के 18वें भाग में हम अष्टम से द्वादश भाव के कारकत्वों के विषय में जानेंगे। मित्रों, मेरा उद्देश्य YouTube से पैसा कमाना नहीं है। मैंने अपनी 40 साल की ज्योतिष की साधना में जो भी प्राप्त किया है वो आगे की जनरेशन को संसार को छोड़ने से पहले उनको देने का मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रमाणिक योग जो मेरे 2 सन्यासी गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया और 40 वर्ष का जो मेरा अनुभव है आपको सिखा रहा हूँ। अन्यथा और लोगों की तरह मैं भी बना देता, केवल गोचर को लेकर के चटकारेदार वीडियोज, और उसमें मुझे बहुत लाइक और सब्सक्राइब भी मिलते। लेकिन यही कारण है शायद आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, मेरा जो उद्देश्य है मैं उसे पूरा करूंगा। ये आपकी इच्छा है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें या न करें। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव मुख्यतया आयु का भाव होता है, जीवन का भाव होता है और मृत्यु के प्रकार, किस प्रकार से जातक की मृत्यु होगी ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। दुर्घटनाएं, बाधाएं, लंबी चलने वाली बीमारियां, कष्ट, इंश्योरेंस से प्राप्त धन या इंश्योरेंस से संबंधित व्यवसाय, अचानक आने वाली आपत्तियां, लंबे समय तक चलने वाले मानसिक चिंताएं, लॉटरी, अचानक धनहानि, ऋण, जल में डूबना। अष्टम भाव और भावेश राजभंग योग भी बनाता है, इसका भी विचार इससे किया जाता है। दान से प्राप्त की हुई आमदनी भी अष्टम भाव से देखी जाती है। बीमारियां भी अष्टम भाव से, पत्नी की बीमारी भी आप अष्टम भाव से देखेंगे। झगड़े विवाद भी आप अष्टम भाव से देखेंगे जो लंबे चलते हैं। हैंगिंग, जो लोग फांसी लगाकर आत्महत्या करते हैं, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। जीवन में आने वाले तमाम खतरे, दुश्मनों का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। छिपा हुआ धन, मृत्यु का भय, बीमारी का भय और मूत्र तंत्र के रोगों का विचार, दंड, राजा से दंड प्राप्त करना, दूसरे को ऋण देना, दूर विदेश या देश, घर से दूर के स्थान, जल के जहाज, बुरे लोगों की संगत, पाप, जीवों की हत्या करना, किसी शरीर का अंग भंग होना या सर्जरी द्वारा निकाला जाना, दुष्कर्म का विचार भी इससे किया जाता है। इसके अतिरिक्त शोध, तमाम वैज्ञानिक कार्य, शोध कार्य, पुरातन विद्याएं, पुरातत्व, ज्योतिष, मंत्र तंत्र, गुप्त साधनाएं, वैज्ञानिक शोध, इन सब का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अब आइए नवम भाव के कारकत्वों के विषय में जानते हैं। दानशीलता, धर्म, पवित्र स्थानों की यात्राएं, दवा, उच्च शिक्षा, नाम और प्रसिद्धि, भाग्य, पिता का विचार नवम भाव से करेंगे। अपने धर्म गुरुओं का विचार नवम भाव से करेंगे।
और धार्मिक कथाओं का आयोजन, लंबी यात्राओं का विचार, वाहन सुख का विचार, पिता का धन, भाग्य, संतानों का विचार, हर प्रकार की सुख समृद्धि का विचार, हर प्रकार की मान प्रसिद्धि का विचार, आत्मज्ञान का विचार, धर्म का विचार, यज्ञ का विचार, दानशील धन के दान का विचार, ईश्वर का विचार और बड़े लोग, सज्जन लोग, गुणी लोगों की संगत और नाती ग्रैंड सन का विचार और धार्मिक स्थानों का विचार जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का विचार तथा हर प्रकार की सफलता का विचार नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव का कारकत्व होता है सूर्य के पास, अष्टम भाव का कारकत्व होता है शनि के पास। आइए अब दसम भाव का विचार करते हैं। दसम भाव मुख्यतया व्यवसाय का भाव है, कर्म का भाव है, अथॉरिटी का भाव है, व्यक्ति कितने उच्च पद तक पहुँचेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कैसा पद मिलेगा, कैसे उसको गिफ्ट मिलेंगे। राजनीति के लोगों के लिए भी दसम भाव का विचार किया जाता है। व्यवसाय से संबंधित यात्राओं का विचार, व्यापार का विचार, प्रसिद्धि का विचार, समाज में सम्मान का विचार, राजयोगों का विचार, प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक क्षमता या प्रशासन का विचार और जीवन में जातक के अच्छे और बुरे कर्मों का विचार, धार्मिक समारोहों का विचार, हीरे जवाहरात तथा ज्वेलरी बनाने का या उसको रखने का शौक़ और खेल कूदों में सफलता का विचार और सरकारी क्षेत्र का व्यवसाय और नौकरी का विचार, कृषि कार्य का विचार, चिकित्सकों का विचार, मंत्र शास्त्र का विचार, कमर का विचार, गोद लिए संतान का विचार, रोड और रास्तों का विचार और सर्वोत्तम प्रसिद्धि या अपमान का विचार दसम भाव से किया जाता है। इसी प्रकार एकादश भाव के कारकत्व जानते हैं। हर प्रकार के लाभ, बुरी आशाएं, बड़े भाई बहन, पिता के भाई, धार्मिक लोग, शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धियां, स्वर्ण, धन कमाने की योग्यता और ऋण देकर के सूद से धन कमाना, आभूषण, रत्न, स्वर्ण, चांदी के आभूषणों का विचार, मंत्री पद का विचार, ससुर जी, फादर इन लॉ, ससुर से लाभ का विचार, आसानी से धन कमाने का विचार, उम्मीदें, माता की आयु, बड़े बड़े सम्मान, चित्रकला का विचार, मित्रों का विचार, आर्थिक स्तर, अच्छे या बुरे मार्गों से धन कमाने का विचार एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव का कारकत्व बृहस्पति के पास होता है। दसम भाव का कारकत्व बुध व शनि के पास होता है।
अब आइए अंतिम भाव द्वादश भाव के विषय में जानते हैं। द्वादश भाव के कारकत्व हैं अच्छी नींद या अच्छी नींद न आना, दुख, दोनों पैर, भय, गुप्त शत्रुओं से भय, जेल जाने का विचार, ऋण मुक्त होने का विचार, जेल या जेल से संबंधित व्यवसाय, पिता की अचल संपत्ति का विचार, बाईं आंख का विचार, जनता से शत्रुता का विचार, किसी शरीर के अंग की हानि होने का विचार, विदेशी लोगों से या घर से दूर के लोगों से मित्रता का विचार, अस्पताल का विचार, अस्पताल से संबंधित व्यवसायों का विचार, झगड़े का विचार, मृत्यु का विचार, विदेशों से संबंधित समस्त प्रकार के व्यवसायों का विचार, विदेश में सेटलमेंट का विचार, विदेश में नौकरी का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। और अच्छे और बुरे खर्चों का विचार, अच्छे और बुरे कार्यों में खर्चों का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। बेड कंफर्ट मीन्स पत्नी के साथ सैया सुख का विचार, और अस्पताल की सैया के दुख का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। मोक्ष का विचार, स्वर्ग का विचार या नरक का विचार या दंड का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। मैं समझता हूँ आज के लिए ये पर्याप्त है। आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।